नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलाम के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बड़ी खूबसूरत महफ़िल जमी हुई है और महफ़िल ज़िक्र हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बज़्म का उन्वान है। मेरे भाई ने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की और मेरा तारुफ़ कराया। मेरे लिए ये दुआ फरमाया करें, बल्कि हर दीन का काम करने वाले शख्स के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हक़ पे कायम रखे। जितना इंसान बड़ा होता जाता है, नफ्स की शरारतें भी उतनी बड़ी होती जाती हैं और शैतान हमले भी उतने बड़े बड़े करता है। अल्लाह अपना फ़ज़ल करे और रब करीम आजिज़ी इनकिसारी की तौफ़ीक़ दे, ख़ताओं से बचाए और हमारी गलतियों की अल्लाह पर्दापोशी फ़रमाए। दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मुबारका की ये महफ़िल है। अल्लाह करीम ने इस महफ़िल मुबारका में इस मुक़द्दस मौके पर हम सब को जमा फरमाया है। हम अल्लाह की तौफ़ीक़ से आए हैं। अल्लाह हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमाए। मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका की एक बात, थोड़े वक्त में, मैं कुछ बीमार हूँ, ज़्यादा बैठ नहीं पाता, कुछ बातें सिर्फ़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेशुमार सुन्नतें हैं, हुज़ूर का तरीक़ा मुबारका है, अखलाक़ आलिया है, लेकिन जो चीज़ हुज़ूर की हयात मुबारका में हमें बहुत ज़्यादा मिलती है और जिसने इस्लाम की आबियारी में और दीन की खूबसूरती में अपना किरदार अदा किया है, वो चीज़ है सब्र और इस्तिक़ामत। सब्र और इस्तिक़ामत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब अहले इस्लाम, उस वक़्त के मुसलमान अल्लाह के बंदे कुफ्र से लड़ने गए थे, तो उन्होंने दुआ मांगी थी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। ऐ अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदम जमा दे, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफिरों की कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। काफिरों की कौम पर हमारी मदद। हमारे यहाँ जैसे हुजूर के अखलाक की और सुन्नतों की बहुत ज़्यादा कमी है, सब्र और इस्तिक़ामत की भी बहुत ही ज़्यादा कमी है। हमें ना रिज़ल्ट शाम को चाहिए, हमने जो काम किया उसका नतीजा हमें सुबह मिलना चाहिए। हमने आज दीन की बात शुरू की है तो लोगों की लंबी लंबी कतारें शाम तक हमारे पीछे लग जानी चाहिए। हमने आज नेकी की है तो मन्नो सलवार उतर जाना चाहिए। ये हमारा मिजाज बन गया। अब जब बीमार होते हैं ना, चोट लगती है, 15 मिनट में हड्डी टूट जाती है, बल्कि 5 मिनट में भी टूट जाती है, तो ठीक कितनी देर में होती है? 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा, फिर उस डॉक्टर ने, अल्लाह खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए, तो डॉक्टर ऑपरेट करने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ये कहता है कि भाई ऑपरेशन कामयाब हो गया, एक्सरे ठीक आ गया, उसने कह दिया, तो फिर बंदा उठ के चलना शुरू कर देता है। क्यों? तो कामयाब हो गया ऑपरेशन। अभी उस जख्म को भरने में टाइम लगेगा। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ये है कि हुजूर ने हमें बतलाया है कि अगर तो तुम्हारे पास सब्र और इस्तिक़ामत है तो फिर हर नेकी है, फिर तुम्हारे पास हर खैर
मौजूद है। हमें हुजूर की सीरत से यह सबक मिलता है। फिर बड़ी जल्दी तुम दुनिया में अपने मकासद हासिल कर पाओगे, लेकिन अगर सब्र ही नहीं, इस्तकामत ही नहीं। हुजूर ने 13 साल जद्दोजहद की मक्के में, हुजूर कामयाब रहे, लेकिन मक्के सारे ने कलमा नहीं पढ़ा, हुजूर कामयाब रहे। हमें चाहिए सुबह रिजल्ट, शाम को नतीजा। आज मैंने दुकान डाली है तो कल चल जाए। हम वक्त नहीं देते इस्तकामत को, हौसले को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कुरैश मक्का के तंग करने के मुख्तलिफ तरीके थे, मुख्तलिफ जराए थे। आसाबी तौर पर भी तंग करते थे, ज़हनी तौर पर भी तंग करते थे, परेशान करते थे। देखिए ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द कुफार के घर थे, तो वो अपने घर का माज़ल्ला कूड़ा और कचरा हुजूर के दरवाजे पे फेंक देते थे। बताना, रोज़ आपको अगर कूड़ा करकट उठाना पड़े, कचरा उठाना पड़े तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो हुजूर फरमाते थे, ए मेरे हमसायों, क्या अच्छी हमसायगी अदा करते हो, क्या तुम्हारा तरीका कार है। नफ्सियाती तौर पर तकलीफ़ देना, आसाबी तौर पर। हम कभी उन रस्तों से गुजरे नहीं, इसके बावजूद हम तकलीफ़ में। हुजूर ने जब हिजरत फरमाई थी तो ख़ानदान समेत नहीं की थी, बच्चे हुजूर के यहीं थे, बेटियां शहजादियां हुजूर की मक्का मुकरमा में थी। हम हज उम्रे पे जाते हैं, कितना पीछे बंदोबस्त करके जाते हैं, फिर भी वहाँ जा कर के लोग फ़ोन करते हैं, इत्मीनान हासिल करते हैं। आसाबी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर जो तकालीफ इंसान को पहुँचती हैं, वो भी तो इंसान को कमज़ोर करती है। मेरे रसूल करीम ने सब्र का मुजाहरा फरमाया, इस्तकामत का मुजाहरा फरमाया। हर उस मकाम पर जहाँ आपने देखा कि यहाँ ज़रूरत है, लोगों के भी हौसले बढ़ाए, लोगों की भी तवज्जो इधर कराई और वक्त दिया हालात को ठीक होने के लिए। उस्मान बिन तला कहते हैं, ये काबा मुअज़्ज़मा के ना कलीद बरदार थे, इनके पास चाबी होती थी बैतुल्लाह शरीफ। हिजरत का जब हुक्म आ गया तो हिजरत से चंद दिन पहले नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम ने, हुजूर ने ना इनसे कहा कि उस्मान ज़रा चाबी देना, मैं काबे के अंदर किसे ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो कहने लगे, मेरी ख़ानदानी विरासत है, माज़अल्लाह मैं आपको नहीं दूँगा। मेरे करीम रसूल अल्लाह के ख़जानों के मालिक हैं। हुजूर चाहते तो उसी वक्त फरिश्ता आता, दरवाज़ा खोल देता। बदर में फरिश्ते आए कि नहीं आए ना, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, फरिश्ते आए ना, सारा कुछ हुआ। यहाँ भी आ सकता था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के कब्ज़ा इख्तियार में सारा कुछ था। हुजूर ने कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि मज़े की बात यह कि हुजूर ने वक्त दिया। तवज्जो है मेरी बात पर? जब कहा ना मैं चाबी नहीं दूंगा, मेरी ख़ानदानी विरासत है, तो हुजूर ने फरमाया, उस्मान एक वक्त आएगा, ये चाबी तुमसे मैं ले लूँगा और फिर जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। एक वक्त आएगा कि मैं तुमसे चाबी ले लूँगा, फिर जिसको मेरा दिल चाहेगा ना उसको दूंगा। उस्मान बिन तला कहते हैं कि वो लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजते थे, फिर वक्त बदला, फिर हालात बदले। पता कितना टाइम लगा वक्त बदलने में? 9-10 साल लग गए। कितना टाइम हम देते हैं, कितना वक्त हालात बदलने का? हम तो कहते हैं पूरे 6 महीने हो गए, पूरी 5 नमाजें पढ़ता हूँ, फिर भी रोज़ी में बरकत नहीं होती। पूरे 8 महीने हो गए सूरह वाक़िया की तिलावत शुरू की है। भाई आपका काम मेहनत करना है, आप नतीजा अपनी मर्जी का मांग रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त आएगा मैं तुझसे लूंगा और फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हैं, लफ्ज मेरे कानों में गूंजते थे, फिर वक्त आ गया। हुजूर ने मक्का फतह फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फरमाते हैं हुजूर ने बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया, फिर फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान बिन तला को। उस्मान कहता है, मुझे वो लम्हे याद थे, मैं चाबी लेके हाजिर हुआ। हुजूर ने बात दोहराई कोई नहीं, नबी करीम ने बात
दोहराई नहीं, हुजूर ने चाबी वसूल कर ली। और चाबी वसूल करने के बाद मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाबी लेने के बाद, अली आओ। हुजूर काबा शरीफ के अंदर गए, बैतुल्लाह के बुत निकाले, साफ किया और बाहर निकल के जो कमाल किया वो फिर मेरे करीम रसूल का ही कमाल है। हुजूर ने बाहर निकल के फरमाया, बुलाओ ना उस्मान बिन तला। उस्मान बिन तला कांपते हाथों से आए तो करीम ने फरमाया, उस्मान चाबी तेरी खानदानी विरासत थी, फिर मैंने ले ली थी, लो अब मैं तुम्हें वापस करता हूँ, अब सिवाय जालिम के कोई तुमसे नहीं लेगा। उस्मान कहते हैं चाबी नहीं मेरी तरफ आ रही थी, ईमान मेरी तरफ आ रहा था। बस वो चाबी के आई कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया, हुजूर ने हमें दर्स पढ़ाया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया है, हमें हुजूर ने समझाई है ये बात। करीम महबूब ने फरमाया है, इधर देखिए मेरी तरफ, के वक्त दो चीज़ों को ठीक होने के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब जुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया था तो ज़माने को पता था कि हज़रत यूसुफ सच्चे हैं। पंगूड़े में लेटने वाले बच्चे ने भी गवाही दे दी थी, पर हज़रत यूसुफ को जेल जाना पड़ गया था। 7 साल या 12 साल लग गए ये दुनिया के सामने वाज़े होने पे कि हज़रत यूसुफ सच्चे हैं। इतने सालों के बाद फिर जब बादशाह ने कहा ना कि आप ठीक हैं, आप आ जाइए, तो आपने फरमाया अब ऐलान भी तू ही करेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, अब ऐलान भी तू ही करेगा। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे संगियों को? अब ऐलान भी तू ही करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, याद रखना, समझ लेना इस बात को कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चीज़ों को ठीक होना है, सब्र करो, इस्तिकामत के साथ रहो, वक्त दो। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के एक सहाबी हैं, लोहार का काम करते थे। उनकी जो मालिका थी ना, जिसके वो गुलाम थे, जिस औरत के, उस ज़माने में जब किसी गुलाम के साथ तो मामला तय हो जाते थे, फिर गुलाम जो मेहनत करता था तो पैसे अपने आका को देता था। तो जो मालिका थी ना, उसने आपको कहा कि मुझे तो कमाई करके देगा। लोहार का काम करते थे, खंजर बनाते थे, तलवारें बनाते थे और कुछ चीज़ें। आपको पता है लोहार पहले भट्टी गर्म करता है, फिर उसमें लोहा रखता है, सुलाख रखता है, फिर उसको गर्म करता है, फिर उसके साथ कुछ चीज़ तैयार करता है। हज़रत खुबाब कहते हैं मैं वो काम करता था, उसे कमाई ला के देता था, मैं कलमा पढ़ गया, वो मुझे बड़ी सज़ाएं देती थी, तकलीफ़ देती थी। हमने तो कुछ सज़ाएं नहीं ना ली दीन के मामले में, इसके बावजूद हम अपनी बड़ी करामतें सुनाते हैं, मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया। आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन गली से गुजर रहा था तो उसने पहले से लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी, लोग वहाँ जमा थे, पहले से ड्यूटी लगा रखी थी। फरमाते हैं कि उसने, उन लोगों ने ना कोयले जलाए हुए थे, मोटे मोटे कोयले, उन्होंने अंगारे जलाए हुए थे। तो मुझे पकड़ के उन्होंने अंगारों के ऊपर सीधा लिटा दिया और फिर मेरे सीने पर पत्थर रख दिए, कुर्ता मेरा उतार दिया। फरमाते हैं वो मेरी चर्बी पिघलती रही और अंगारे ठंडे होते रहे। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। और इकबाल कहने लगे जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और ये सितम ना हो तो फिर मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। फरमाते हैं कि वो इतनी मुझे तकलीफ देती। मैं एक दिन ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत आली मर्तबत में हाजिर हो गया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा मौज़मा की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे थे। मैं हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखे मुझे कितनी कितनी तकलीफ़ मिलती है, कितनी अज़ियतों से मुझे गुजरना पड़ता है। तो कहते हैं हुज़ूर उठ के बैठे और फरमाया, खुबाब तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं ना, उनके सरों पे आरी रख के उन्हें 2 हिस्सों में चीर दिया गया। उनके सर पे आरा रख के उन्हें 2 हिस्सों में चीर दिया गया और फरमाया लोहे की कंगियों के साथ उनके बदन को उधेड़ दिया गया।
लोहे की कंघियों के साथ उनके बदन को उधेड़ दिया गया। फरमाया ये सारा कुछ हुआ, लेकिन वो अल्लाह के बंदे फिर भी अल्लाह की रिजा पे राजी रहे। हाँ, अगर तू कहता है तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे ख्वाब की मदद फरमा, ऐ अल्लाह मेरे ख्वाब की। आप फरमाते हैं फिर बस मुझे सुकून हो गया। वो मेरी मालिकन इस तरह करती थी कि मैं कभी काम कर रहा होता था तो वो सुलाख लेती थी, तो उठा के ना गरम सुलाख मेरे सर पे रख देती, दाग देती थी मेरे सर को। मैं शदीद तकलीफ में आता, लेकिन कोई शिकवा न करता, कोई अजियत का इजहार न करता, मैं वैसे का वैसा ही रहता। फरमाते हैं फिर वक्त बदल गया, मैंने अपने महबूब की दुआ को कबूल होते देखा। वो जो मेरे सर को दागा करती थी ना, फरमाते हैं फिर वक्त बदला, हालात बदले, उसके सर में तकलीफ हुई, सर का दर्द नहीं जाता था। फिर वो एक तबीब के पास गई, उसने उसे कहा कि लोहे की सुलाख गर्म करके अपने सर पे लगाया कर, उससे तेरा सर दागा जाएगा तो तुझे शिफा होगी। कहते हैं उसने फिर मेरी ड्यूटी लगाई, मैं ही फिर सुलाख को गर्म करता और मैं ही फिर उसके सर पे रखता। फरमाते हैं कि फिर जब मैं उसके सर पे रखता और वो दर्द से चीखती तो मुझे लगता कि अल्लाह ताला ने अब वक्त मेरे कब्जे में कर दिया है, अल्लाह ने मेरे हक में फैसला सुनाया है। थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा वक्त दे, चीज़ों को ठीक होने के लिए टाइम दे। हमें जल्दी बहुत ज़्यादा है। मामला ये देखे ना, जब धूड़ उठती है तो बैठने में थोड़ा टाइम लगाती है। मकान गिराना आसान होता है पर दोबारा बनाना ज़रा। हमारे नौजवानों को बड़ी जल्दी, बच्चों को बड़ी जल्दी, इनको आगे बढ़ने की, दौड़ने की बड़ी जल्दी है। जो तेज़ दौड़ता है उसे हवा भी सामने से तेज़ ही पड़ती है, उसे मुकाबला भी तेज़ हवा का करना पड़ता है। यहाँ तो फिर आराम आराम से चलना शुरू कर दो, फिर हवा भी आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगी। अगर तेज़ दौड़ना है, हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे कि यहाँ तो पिछली बस का इंतज़ार कर लो। अब तो खैर बसों की छतों पे लोग नहीं चढ़ते, हम देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ बसों की छतों में भी लोग चढ़ जाया करते थे। तो फरमाते थे यहाँ तो फिर इंतज़ार कर लो पिछली बस का, और अगर जल्दी है छत पे चढ़ना है तो फिर ज़रा कपड़े समेट के चढ़ना, इसलिए कि बस की छत पे हवा बड़ी तेज़ लगेगी। अगर जल्दी है तो फिर दामन तुम्हें समेट के, थोड़ा वक्त लगता है। हज़रत शाह बकीउद्दीन इब्न मखलद कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद के पास पढ़ा करता था। आप मेरी तबीयत देख रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा बयान करने के काबिल नहीं हूँ, एक बात करके बात को समेटता हूँ, मेरी माजूरी को समझिएगा। फरमाते मैं उस्ताद के पास इल्म हदीस पढ़ता था, तो मेरे उस्ताद साहब एक दिन मुझसे फरमाने लगे कि तेरा ज़र्फ बड़ा है और मेरा इल्म छोटा है, तेरा ज़र्फ। डॉक्टर भी आज कह देते हैं, कई डॉक्टर कह देते हैं कि आप फलां के पास चले जाएंगे, मर्ज मेरे वाला। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे, मेरी तरह के मौलवी और पीर को भी, कि भाई तू, मैं नहीं तुझे मुतमिन कर सकता, तू फलां आलिम के पास चला जा। मेरी तरह के बंदों में ये बड़ी कमी है, हमने सबको यहीं सेट करना है। मैं कहा करता हूँ जो मुझसे मुतमिन नहीं होता कहीं और भेज देना चाहिए, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं कि हर शख्स मेरी बात के साथ इत्तेफाक करे। हम ना, जो आदमी जिस तंजीम में काम कर रहा है वो दूसरों पे ठोंसता है कि तू भी यही वाला काम कर, और भाई ऐसे नहीं होता। कुछ इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे मुहद्दिस होते हैं तो कुछ हज़रत बिशर याफी जैसे सूफी होते हैं, और दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं। खुदारा मेहरबानी फरमाए, जो जहाँ काम कर रहा है सही लकीदा उसकी कदर करे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप आमीन ही नहीं कह रहे तो आगे कहाँ जाना है? आप तो दुआ में भी इस काम में शामिल नहीं हो रहे। अल्लाह ताला हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा दे, अल्लाह करे। बहरहाल शाह बकीउद्दीन कहते हैं मेरे उस्ताद ने कहा कि बगदाद चले जाओ, इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े आ गए, उनकी खिदमत में चले जाओ। फरमाते मैं ना चला, 1 महीने का सफ़र था, मैं कश्ती में बैठा और सफ़र किया तो फरमाते रास्ते में तूफ़ान आ गया, कश्ती किसी और जजीरे जा लगी, खाना भी ख़त्म हो गया, जजीरे पे उतरे तो पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा, वो वक्त भी सहा। फिर 1.5 महीने की मुसाफत तय करके बगदाद पहुंचा। फरमाते जब वहाँ गया तो पता चला इमाम अहमद बिन हम्बल पर तो पाबंदी है, वो तो जेल में, उनके घर को जेल बना दिया गया। मैं बड़ा परेशान हुआ। आप फरमाते हैं कि अब मेरे दिल में बड़ी तड़प थी इल्म हदीस की,
अब फरमाते हैं मैंने लोगों से कहा क्या हो सकता, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा मैंने तो पढ़ना है। उन्होंने कहा बगदाद में बादशाह ने पाबंदी लगा दी है, ओ पुलिस खड़ी है, कर्फ्यू नाफिज है, तो कैसे जाएगा। फरमाते हैं मैंने एक शख्स से कहा इतनी नेकी करो कि मुझे इमाम साहब का दरवाज़ा दिखा दो, घर कौन सा है जिसके सामने पुलिस खड़ी है, सब जेल बनाया गया, वो भला घर है इमाम साहब का। कहते मैंने ना सर से पगड़ी उतार दी, बाल मेरे बिखर गए, कपड़े मैंने फाड़ लिए, हाथों में मैंने मांगने वाला कासा ले लिया। शेर पंजाबी का है, समझ आ गई तो ठीक है, ना आई तब भी ठीक है, गुजारा हो ही जाएगा। तेनू लब दिया आप गवाचे ते सानू अपनी खबर ना कोई, साथों भारे कख गलियां दे ते सानू आख दे लोग शुदाई। शाह साहब को समझ आ रही है। नंग नमूस दा साड़ के झोला ते गल पहने ताज गदाई, और सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाटी पाई। फरमाते हैं कि मैंने ना वो फाड़ लिया लिबास, फाड़ लिया, और मांगने वाला हर दरवाजे पे जाता है, 1 दिनार का सवाल है, 1 दिनार का सवाल है, 1 दिनार का। कहते हैं पुलिस खड़ी थी इमाम साहब के दरवाजे, वहां भी चला गया। मैंने कहा 1 दिनार का सवाल है। इमाम अहमद बिन हंबल ने 1 दिनार डाला, मेरे प्याले में 1 दिनार डाला। जब वो डाल रहे थे ना तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर मैं तो बड़ी दूर से आपसे मुस्तफ़ा करीम की हदीसें सुनने आया, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। कहते हैं उन्होंने 1 दिनार भी डाला और मुस्तफ़ा करीम की 3 हदीसें भी सुनाई। फरमाते रो पड़े, कहने लगे मैं भी बड़े दिनों से बंद था, सोच रहा था को मिले मैं अपने नबी की हदीसें पढ़ाऊं उसे। फरमाते फिर दिन बड़े लगे, मैं रोज फकीर बन के जाता, गदा बन के जाता, वो 1 दिनार भी देते और हुजूर की हदीसें भी पढ़ाते। महीनों लग गए। कहते हैं फिर हालात बदले, बादशाह बदला। जो नया आया वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने बहुत बड़ा दारुल उलूम बना के दिया। और जब मसनद तदरीस पर इमाम अहमद बिन हंबल बैठे, मदरसा सजा, मैं गया, हालात बदले। फरमाते इमाम साहब ने कहा भी जगह छोड़ दो, इसे आगे आने दो, अच्छे हालात में तो सारे ही पढ़ा करते हैं, ये मेरा वो वाला शागिर्द है जो बुरे हालात का भी शागिर्द है, इसे आने दो। फरमाते हैं फिर लुत्फ आया, फिर सलीका आया। साहब वो हालात का इंतजार करो, वक्त दो, हमें बड़ी जल्दी है, थोड़े ठंडे हो जाओ। आप एक बोतल सिरप की लेके आते हैं डॉक्टर के पास से और 8 दिन की दवाई, तो आप कहते हैं मैंने अब ठीक होना है तो सारी ना पी लो दवाई। डॉक्टर कहता हफ्ते में खानी है तो आप सारी खा लें, शिफा हो जाएगी, साइड इफेक्ट हो जाएगा, जल्दी ना करो वरना साइड इफेक्ट हो जाएंगे, हालात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे इंतहाई काबिल कदर सामईन, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, आपने ये काम ज़रूर करना है। सब्र और इस्तिकामत आपको बड़ा कर देगा, हौसलामंद कर देगा। मस्जिद तामीर हो रही है, मैं ना अपनी मस्जिद के बाहर खड़ा था तो एक बाबा जी ने ना 10 रुपए डाले, फिर वो गायब हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद 10 रुपए डाले, फिर वो गायब हो गए। तो फरमाते हैं कि मैं, वो हमारे नमाजी नहीं थे, कभी कभी ना वो मुझे हफ्ते 1.5 के बाद नजर आते, थोड़े से पैसे डाल। एक दिन मैंने ना उनको रोक लिया, मैंने कहा बुजुर्गों आप अक्सर नजर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो कहने लगे पीर साहब मेरा इरादा ये है कि हर मस्जिद में मेरे नाम की एक ईंट लग जाए, तो मैं 100 रुपये या 10 रुपये जिस मस्जिद की तामीर शुरू देखता हूँ ना, मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो अपना हिस्सा डालने की कोशिश करें, डालेंगे आप भी इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारे बच्चों के मामू की शादी आ जाए तो 50,000 आसानी से लग जाएगा। नाराज हो गए? किसकी मैंने कहा है? देखे मैंने जुमला कितना मोहतात बोला है। बच्चों के मामू की शादी आ जाए तो 50,000 कहीं गया, आप कह सकते हैं मेरी जेब में नहीं है, तो मेरे सामने नहीं कह रहे तो वहां आपने कैसे कह रहे हैं? ये मुश्किल है। अल्लाह का घर तामीर हो रहा हो तो फिर भी इनकार नहीं करना चाहिए। मस्जिद गुलज़ारे हबीब में ना हर शब जुमा को दरसे कुरान मजीद होता है, 1 घंटे का दौरानिया महफिल का, कोशिश फरमाया करें वहाँ भी शिरकत हो जाए। दीन के कामों में सपोर्ट करेंगे ना शरीक हो के, दूसरों को ला के, तो कामों में वुसअत हो जाए।
मैंने जो कि जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सलाम भी आपसे इज्तिमाई होगा, यहाँ सलाम होगा, दुआ होगा। आप लोग अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखेंगे। आखिरी दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।